जा रहा था देहरादून से दिल्ली की तरफ, और देहरादून से करीबन 45 किलोमीटर दूर पड़ता है ज्वालापुर शहर। और ज्वालापुर शहर की एक बहुत ही फेमस हस्ती हमारे साथ है, जो एक बहुत ही पॉपुलर आइटम बनाते हैं यहाँ का, जिसे कहते हैं सूरजा की दाल। और इन्हीं से भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अशोक। अशोक, तो आप ये सूरजा की दाल कितने सालों से लगा रहे हैं ज्वालापुर में? सूरजा तो हमारे पिताजी का नाम था। पिताजी का नाम था, उनके नाम से ही दाल का नाम पड़ गया है। अच्छा, और ये दाल है कौन सी इसके अंदर? मूंग की दाल है। मूंग की दाल। तो जरा बनाएंगे और दिखाएंगे मूंग की दाल कैसे बनती है। ज्यादा तीखी नहीं, मतलब मीडियम स्पाइसी चलेगी, कम भी नहीं। ये मसाले कौन कौन से पड़ रहे हैं इसमें? ये जीरा पाउडर होता है जी, मिर्च है। अच्छा, और ये मूंग दाल बॉईल करके रखी हुई है, पेस्ट बना के उसकी? हाँ जी, इसको हम इनको बनाते हैं फूलों में जी। ये कुले है ना? हाँ, कुल है। हाँ, इनमें। अच्छा, ये तो जी हमारा काफी पुराना काम है, ये कभी 100 साल पुराना काम हो। ओहो हो, कभी दूर दूर से। पहले हरिद्वार में भी लगाते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो हमेशा इधर से ही है। अच्छा, सब इधर ही रहा है। इधर ही है। मसाले पड़ गए, चटनी पड़ी। ये कौन किस चीज की चटनी डाली इसमें? इमली की जो। इमली की चटनी। हाँ, ओके, बढ़िया। अब रेडी? हाँ जी। अरे वाह, ये तो बड़ा फास्ट आइटम हो गया। चलिए खाते हैं और इसका स्वाद देखते हैं, फेमस सूरजा की दाल का। तो हमारे साथ यहाँ पर भाई साहब है, जो यहाँ सूरजा की दाल के बहुत बड़े फैन है और काफी दिनों से खा रहे हैं। तो भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम है जी मानस शर्मा। तो आप कब से खा रहे हैं यहाँ पर सूरजा की दाल? मैपुर जी मेरे को साल हुए जब मैं 7-8 साल का था। ओ, मतलब 20-22 साल से खा रहे हो आप यहाँ पर। तो दोस्तों, बारिश पड़ने लगी है फटाफट। मतलब इतनी गर्मी थी यहाँ पर 3-4 दिन से, लेकिन एकदम आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया। ऐसे मौसम में हम चौक बाजार ज्वालापुर में है और खा रहे हैं सूरजा की दाल। टेस्ट करते हैं ये हेल्दी सूरजा की दाल। ओह, दाल तो बस सिंपल है। सारा कमाल एक्चुअली इन्होंने जो इनके सीक्रेट मसाले डाले ना इसके अंदर, वो जो चटनी डाली है उसका पूरा कमाल है। उपलों की भाप में बनती है इसमें, ना कुछ तेल है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली हेल्दी, प्रोटीन से भरी हुई दाल है। मतलब दिन को शुरू करने के लिए बड़ा ही अच्छा आइटम है ये, हेल्दी और न्यूट्रिशियस। अगर आपको और स्पाइसी करनी है तो ये रेड चिली, जो सूखी हुई लाल मिर्च है, उसके फ्लेक्स या उसका चूरा करके भी डालते हैं इसके ऊपर। तो जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी जैसी चाहिए। मुझे बड़ा मजा आ गया। ऐसे मौसम में अचानक बारिश गिरने लगी है। देखिए अब ये बाजार, अभी समय सारी दुकानें बंद है, सुबह का समय है, लेकिन अभी दुकानें सारी खुल जाएंगी। इन सड़कों में इतनी भीड़ होती है और यहाँ पर भी आपको काफी समय आकर रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉल पे बहुत भीड़ लग जाती है ये सूरजा की दाल खाने के लिए। तो ज्वालापुर शहर आना हमारा हो गया सफल, ऑन द वे। अभी हमसे हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ और देखते हैं रास्ते में कहीं रुक कर ऐसी कोई और चीज डिस्कवर करेंगे और खाएंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस समय मैं हूं मेरठ शहर में। हम ज्वालापुर से होकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब रास्ते में मेरठ शहर पड़े और मेरठ शहर के खाने की खुशबू नाक में आ जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर रुकूं नहीं और मेरठ का कुछ स्वादिष्ट खाना चख कर ना जाऊं। तो इस समय मैं घंटा घर में हूँ। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं और ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी मेरठ की खाने की जगह। आइए। तो दोस्तों, मेरठ घूमते घूमते मैंने ढूंढ ली है रामलाल छोले भटूरे की दुकान। अब ये दुकान घंटाघर एरिया में है, डीएन कॉलेज के पास में ही है। तो किसी से भी पूछेंगे आपको तो पता चल जाएगा। 1952 से ये दुकान यहाँ पर है, बहुत मशहूर है अपने छोले भटूरों के लिए। अंदर चलते हैं और चखते हैं मेरठ का पहला स्वाद। आइए। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया अंदर और मेरे साथ हैं सर। आपका नाम? हनी अरोड़ा। हनी अरोड़ा जी। तो ये आप ही की दुकान है? जी सर। ठीक है सर। एक मतलब मैंने बाहर पढ़ा 1952 से ये दुकान है। तो कौन सी पीढ़ी है आपकी जो चला रही है? थर्ड जनरेशन है सर। थर्ड जनरेशन चला रही है, क्या बात है। और ये एक ही ब्रांच है आपकी कि और भी है यहाँ पर? सर 2 ब्रांच हैं मेरठ में। 2 ब्रांच, यहाँ और दूसरी कहाँ है? घंटाघर के अंदर। घंटाघर के अंदर। और ये तो डीएन कॉलेज के बाहर है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। मैं आपके यहाँ पर छोले देख रहा हूँ। मैंने जितने भी जगह छोले भटूरे खाए हैं वो बड़े ग्रेवी वाले छोले होते हैं। सर हमारे पे ड्राई एकदम ड्राई छोले। देखिए फ्रेंड्स,
आप देख सकते हैं एकदम सूखे सूखे छोले हैं इनके, अदरक के जूलियंस वगैरह पड़े हुए हैं। तो बस इनको बोलते हैं हमारे लिए एक प्लेट लगाएं और हम भी चखें रामलाल के छोले भटूरे। जी सर। तो दोस्तों ये शुरू हो रहे हैं लगनी हमारी प्लेट। सूखे चने, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ये छोले बड़े अलग हैं यहाँ के, अनलाइक अदर प्लेसेस जहाँ हम लोग छोले भटूरे खाते हैं। आलू अदरक हरी मिर्च। आलू, अदरक, हरी मिर्च पड़ा, मसाला पड़ा कुछ इनका स्पेशल। ओ ये चटनी पड़ रही है, ये इमली की है, इमली धनिया की चटनी। तो ये हमारी प्लेट रेडी। अब इसके साथ आएंगे गर्मा गर्म भटूरा। तो भटूरा भी लग गया गर्मा गर्म, प्लेट हो गई है रेडी। और ये प्लेट का प्राइस क्या हो गया भाई साहब सिंगल भटूरे के साथ? 70 रुपीज प्लेट है 2 भटूरे के साथ। अच्छा 72 भटूरों के साथ, ओके। 70 रुपए की प्लेट है 2 भटूरों के साथ, चटपटी और स्वादिष्ट लग रही है। चलिए खाइए। तो फ्रेंड्स ये देखिए आ गए हैं छोले भटूरे की प्लेट मेरे सामने, और ये रहा गर्मा गर्म भटूरा। ओहो डर लग रहा है, ओह फुला हुआ गर्मा गर्म, सो मेनी थिंग्स, हरी मिर्च, प्याज, चटनी, ये साथ में इन्होंने ये आलू के भी पीसेस डाले हुए हैं जो अलग रखे थे। अलग चीज फिलहाल तक तो ये पता चली है कि ये छोले ड्राई हैं। अब टेस्ट में क्या अलग है ये भी देखते हैं। ठीक है, बाइट अलग है टेस्ट में, बहुत ही चटपटे हैं, मसालेदार हैं, और इन शॉर्ट तो इन छोलों का ही अपना ही एक अलग स्वाद है। वेरी गुड। मे बी वो जो उन्होंने अपना सीक्रेट मसाला ऊपर से डाला था अंदर जब बनते हुए हमने देखा, आई थिंक उसका स्वाद है। ये जो अदरक वगैरह के जूलियंस पड़े हैं इसके ऊपर, ये देते हैं जब मुंह में आते हैं ना, एक मस्त क्रंच आता है अदरक का, और मजेदार लगते हैं। हरी मिर्च भी कुछ मसालेदार है, कोई मस्त मसाला डाला हुआ है इस हरी मिर्च के अंदर, तो इसका भी अपना एक फ्लेवर आया है। वाह मेरठ, अच्छा हुआ रुक गया रास्ते में, और यहाँ रख के ये रामलाल के छोले भटूरे हमने टेस्ट कर लिया। अभी मेरठ में ही है, देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो एक आधी जगह और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमको निकलना है दिल्ली के लिए। और ये तो सारे जो हमारे स्टॉप हो रहे हैं ना, बड़े ही अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स है ये, लेकिन जहाँ जहाँ पे मुझे ना खाने की खुशबू आती है, और ऐसा कोई शहर से मैं गुजर रहा होता हूँ जो अपने खाने के लिए बहुत मशहूर है, जहाँ के लोग अपने खाने से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं तो रुक ही जाता हूँ। तो चलते हैं इन छोटे भटूरों को खाकर आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये वो पापा जी की दाल रोटी लगती है ना, कहाँ है? लेन में आगे दापा। काफी दूर है, हाँ थोड़ा सा दूर है आगे कर। चल के जा सकते हैं ना? हाँ पैदल। ओके जी, थैंक यू। आगे है, थोड़ा चलना पड़ेगा और। तो दोस्तों मेरठ घूमते घूमते पहुंच गया हूं मैं मेरठ मॉल के सामने, जो कि दिल्ली रोड पर है, और यहाँ पर है कई सालों पुराना ढाबा पापा जी दाल वाले। और ये लोग दाल रोटी कहते हैं ना, अगर आपको कहीं जाकर खानी है तो पापा जी दाल वाले के पास जाकर खाओ। तो हम भी चलते हैं पापा जी दाल वाले के पास और टेस्ट करते हैं इनकी दाल रोटी, और अगर कुछ और आइटम होंगे वो भी खाएंगे। आइए अंदर। तो दोस्तों दिल्ली रोड पर मैं पहुंच गया हूँ पापा जी दाल वाले के पास, और ये हमारे साथ है पापा जी। पापा जी पहले तो अपना नाम दसो। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। इंद्रपाल सिंह। तो ये दुकान आप कितने सालों से चला रहे हो? हमारी 3rd जनरेशन ये दुकान चला रही है। हाँ जी। सिंस इंडिपेंडेंस। सिंस इंडिपेंडेंस मतलब 40 to 50 वी आर ओके इन दिस फील्ड। ओके। एंड दाल कौन सी बनाते हो आप जो इतनी पॉपुलर हो गई है? मतलब कौन सी दाल बनती है, कितनी टाइप की दालें हैं? हमारे दादाजी बनाते थे उड़द और चने की दाल बनाते थे। चने के, उड़द को चने उड़द और के। चने की दाल, उड़द की दाल को रात को भिगो के सुबह धो के हाँ उसमें चने की दाल मिक्स करके वो बनाते हैं। शुरू से ही यही हमारा पैटर्न है। अच्छा, वो अभी तक वही चला आ रहा है रेसिपी? हमने आज तक रेसिपी कोई अपनी चेंज ही नहीं करी। क्या बात? लाइफ में आज तक कोई चेंज नहीं करी हमने। वी हैव एडेड मेनी मोर थिंग्स टू आवर प्रोफेशन। ओके। नॉट डिटेक्टेड एनीथिंग, कोई कुछ घटाया नहीं हमने अपना। अरे शुरू किया तो सिर्फ दाल रोटी के साथ? दाल, रायता और खीर और सब्जी, खोया मटर आलू सब्जी बनाते हैं हम। आलू अच्छा। खोया मटर की सब्जी बनाते हैं। हाँ जी। ये हमारी बेस्ट सब्जी होती है। ओके। वर्ल्ड में शायद इससे अच्छी सब्जी कोई बनती नहीं है। क्या बात है। तो मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, आपके मेनू में काफी आइटम अभी ऐड हो गए हैं। हमने इसके अंदर उसके बाद जब नया दौर आया तो हमने उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐड करी। इसके अंदर हमने दाल मखनी ऐड करी, 4 आइटम पनीर की ऐड करी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला। अच्छा, डिमांड के हिसाब से? एज द डिमांड, जैसे जैसे बनता रहा, जैसे जैसे डिमांड आती है, जैसे कस्टमाइज होता रहा काम, वैसे वैसे हमने सिर्फ प्रोफेशन को अपना बढ़ाते गया। ओके ओके। तो थैंक यू जी। तो मैं भी खाता हूँ आज आपकी दाल रोटी और एक आप कभी दाल खास खाएं, सब्जियां दाल बना दो। मखनी खाएं। हमारे यहाँ जो रोटी की वैरायटी है दैट इज वेरी वेरी मच पॉपुलर इन दिस फील्ड। ओके। जो हम रोटी बनाते हैं Alright. मिस्सी रोटी, दैट इज द बेस्ट ऑफ इन ऑल ओवर इंडिया। ओहो, हमसे अच्छी मिस्सी रोटी हमने भी शायद कहीं नहीं खाई। अच्छा भाई क्या बात है। हमने भी 5 हज़ार पर रेट के खाना खा लिए हैं पूरे हिंदुस्तान में।
जाकर, लेकिन मैं आज तक मैं अपने जैसा खाना ही नहीं खाया कभी। क्या बात है। खाना खाया, पेट भरा, लेकिन अपने जैसा खाना नहीं खाया मिला मैं आज तक। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ कि मुझे किसी ने आपकी दुकान के बारे में बताया और मैं आज That's by पहुंच the गया। grace of God, सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है, ठाकुर जी की ब्लेसिंग है, वाहिगुरु की कृपा जो हमारी दुकान चल रही है। चलो जी। बस हम अपने आप को कभी क्रेडिट दिया, नेवर एवर गिवन एनी क्रेडिट टू आवरसेल्व्स। हाँ जी। इट इज ओनली बाय गॉड, जो परमात्मा कर रहा है सिर्फ वही है। चलो, मे द ब्लेसिंग्स ऑलवेज बी विद यू। दैट इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड। वी आर नॉट एनीथिंग इन दिस फील्ड, ही इज डूइंग एवरीथिंग, वी आर परफॉर्मिंग एवरीथिंग। बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों बैठ गया मैं, इंडोर सिटिंग भी है इनके पास, नीचे भी है और थोड़ा ऊपर भी है। मैं ऊपर आ गया हूँ, थोड़ी शांति में आराम से बैठ के हम और आपसे बातें करूंगा। दोस्तों लग गई मेरी थाली मेरे सामने, ये देखिए एकदम लग रही है ना पंजाबी थाली। रायता, दाल तड़का, खोया मटर आलू प्याज और साथ में इनकी सबसे पॉपुलर रोटी वो है मिस्सी रोटी अमूल बटर लगा के। ओके तो फ्रेंड्स थाली तो लग गई, अब शुरू करते हैं थाली खाना। ये है इनके खोया मटर आलू, काफी रिच लग रही है सब्जी, खोए से भरपूर। मतलब अभी पंजाबी खाना तो आप जानते ही हैं, बड़ा होलसम होता है, काफी हैवी होता है, घी का भी अच्छा उपयोग, बटर का भी अच्छा उपयोग। अब ये टेस्ट करता हूं मैं ये खोया मटर आलू। ओके दिखने में हैवी लग रही थी, खाने में हैवी नहीं है, बहुत हल्का सा मसाला है, नॉट हेवीली स्पाइस। मटर आलू तो आई, खोया पड़ा हुआ, खोया तो जेंटल टेस्ट देने, अगर वो मसाले थोड़े रोबस्ट है ना तो खोया डालने की वजह से उनका टेस्ट मस्त हल्का सा जेंटल हो गया। तो ये मसालेदार सब्जी आपकी जुबान को हिट नहीं करती। वाह, इसके बिना पंजाबी खाना कैसे पूरा हो सकता है। हरी मिर्च मेरी ऑल टाइम फेवरेट। अब टेस्ट करेंगे इनकी ये दाल मखनी। ये देखिए तड़का लगाया का ऊपर, ये उड़द और चने की दाल है जैसे उन्होंने बताया मुझे अभी। साथ में अगेन आई टेक अ बाइट ऑफ दिस मिस्सी रोटी। दाल इतनी खुली हुई नजर आ रही है इसके अंदर। भैया इन्हीं की रेसिपी यही जान है, कहते हैं कि शुरू से दाल बनती आ रही है, इसी दाल के साथ इन्होंने शुरू किया था और ये दाल की रेसिपी उन्होंने वैसे ही अभी तक इंटैक्ट रखी है। तो अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये दाल काफी सिंपल है, अच्छी तरह घुली हुई है। इसका मजा राइस के साथ भी आएगा, फुल्के के साथ भी आएगा, किसी भी रोटी के साथ आएगा। वेरी सिंपल बेसिक चने और उड़द की दाल, और ये इनका साथ में सिंपल सा बूंदी रायता। ओके ऊपर काली मिर्च डाली हुई है। तो बोलते हैं 3-4 चीजें यहाँ पे बहुत फेमस हैं और डिशेज इन्होंने ऐड की हैं अपने मेन्यू में, लाइक भरता, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, राजमा भी मिलते हैं, अलग अलग टाइप की रोटियां हैं। तो दिल्ली रोड पे एक मस्त जगह है, यहाँ पर आकर आप मस्त पंजाबी खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की दाल मत मिस करना। मैंने आज उड़द और चने की दाल ली है, इनके पास दाल मखनी भी है जिसका अपना ही स्वाद होगा। तो अब ये थाली खाएंगे और मेरठ का अगला स्पॉट ढूंढने निकलेंगे। तो दोस्तों बढ़िया सा पंजाबी खाना खाने के बाद बिल्कुल पापा जी दाल वाले के बगल में ही है, मतलब थोड़ा सा पीछे 10-20 मीटर चल के आना पड़ता है। और यहाँ पर है एक बहुत पॉपुलर लस्सी की दुकान और उसका नाम है हरिया जी लस्सी वाले। तो मेरठ आओ और लस्सी ना पियो तो लोग कहते हैं मेरठ गए ही क्यों थे, क्योंकि यहाँ की लस्सी का स्वाद बाकी सब जगह जो लस्सी मिलती है उससे बहुत अलग है। तो जब भी किसी से बोलो मेरठ जा रहा हूँ, कहते हैं लस्सी पीकर जरूर आना। और क्यों आना, वो पीते हैं हरिया जी की लस्सी और बताते हैं आपको कि मेरठ आके लस्सी क्यों पीनी चाहिए। आइए। ओके दोस्तों, तो अंदर आ गया मैं, हरिया जी लस्सी हमारे साथ बाबूजी हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम तो सुभाष है, मैं यहाँ पे छोटा सा एक कर्मचारी हूँ। अच्छा, तो हरिया लस्सी का नाम सुन के हम बहुत आए हैं यहाँ पर। हाँ। अब ये बताइए कि हरिया लस्सी यहाँ पर कितने सालों से, मतलब मेरठ में अपना जलवा दिखा रही है? मेरी याद में तो 30-40 साल है, लेकिन बताते हैं 60 साल 60 साल पुरानी है। और ये एक ही आउटलेट है आपका कि और भी है? नहीं, 4 है। 4 है? 4 मेरठ में, एक नोएडा में। अच्छा 5 हुए, तो ये छठा हो गया। कोर सिटी में। हाँ ओके ओके 5 ओके। के 5। और आपकी यहाँ पर लस्सी के अलावा और क्या क्या मिलता है? यहाँ रसगुल्ला है, मिठाई है, समोसा है। मतलब लस्सी और नमकीन और मिठाइयाँ, मिठाई। इसके लिए बेसिकली आप मतलब बहुत फेमस हुए हैं जी। तो ठीक है, मुझे भी एक लस्सी पिलाइए मीठी वाली। रबड़ी फलूदा। हाँ बिल्कुल, आप हाँ। लस्सी आप ये लस्सी आ भी गई, वाह लाओ। चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए दोस्तों पीते हैं यहाँ की लस्सी और बताते हैं कि यहाँ की लस्सी इतनी पॉपुलर क्यों है। तो दोस्तों ये देखिए लस्सी यहाँ की,
ये है फर्क। ऊपर ये पड़ी हुई है बर्फी, ओके, ये बर्फी है सारी, नीचे इसके लस्सी है और अच्छा बर्फी भी है, मलाई भी है, अभी सर ने बताया हमको, और लस्सी तो है ही। तो पहले बर्फी का एक स्कूप लेता हूँ, मलाई तो आएगी ही साथ में। मुंह में ना जैसे स्वाद का बम फटाओ, मीठी लस्सी, ताजा मलाई और मस्त खोए वाली बर्फी। ओ हो, ये आदमी ना एक गिलास लस्सी पी ले, कुछ चीज खाने वाने की जरूरत नहीं है, तो पियो और मत एंजॉय करो और सो जाओ। क्या मलाईदार लस्सी है, पता चल गया। मैंने शुरू में कहा था कि मेरठ के लोग अपनी लस्सी की कसम क्यों खाते हैं, पता लग गया कि यहाँ पे जो लस्सी की दुकानें हैं इतनी पॉपुलर क्यों हैं, और ये हरिया लस्सी के बारे में लोग क्यों कहते हैं कि लस्सी पीनी है तो हरिया लस्सी जाके पियो। तो दोस्तों, इस मलाईदार बर्फीदार स्वादिष्ट लस्सी का प्राइस 70 रुपए है एक ग्लास का। बहुत ही मजेदार है, वर्थ द प्राइस एंड वर्थ कमिंग हियर। मजा आ गया। तो ये हाँ, हमारा शॉर्ट एंड स्वीट मेरठ का ट्रिप। थोड़ी देर के लिए रुके यहाँ पर, 1.5-2 घंटे, थोड़ी चीजें तो दिखा जा पाए तो आपको दिखाई। अब हम यहाँ से चलेंगे दिल्ली की ओर। तो ये ब्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए, जो आएगा एक और नए शहर से और कुछ ऐसी ही नई नई चीजें लेकर। तब तक आप लोग सब इंतजार कीजिए और खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।